नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अब बचे 3 दिन। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाघमारा और जमशेदपुर में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में रोड शो का भी होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 4 दिनों बाद 13 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इसे देखते हुए एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राज्य भर में तूफानी दौरे कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर आदिवासी लोगों से जल, जंगल, जमीन छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इधर सरायकेला खरसावा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सर्मा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए हिंदू समाज को बांटने का आरोप लगाया। लातेहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा दलित विरोधी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लातेहार में एक रैली को संबोधित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमशेदपुर में रैली की। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने चतरा में लोगों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर दूसरी बार कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा सर्मा ने बताया कि श्री मोदी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे रांची में रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के झारखंड दौरे को लेकर विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की टीम ने रांची में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज धनबाद जिले में बाघमारा विधानसभा सीट और पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची, खरसावा और मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनेक सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जमशेदपुर में उनका रोड शो भी होगा। लातेहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि भाजपा दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ती है और भाजपा झारखंड की खनिज संपदाओं को लूटना चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लातेहार और पलामू में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने मतदान के दिन मतदाताओं से ताकत के साथ ईवीएम बटन दबाने की अपील की। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमशेदपुर में रैली की। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने चतरा में लोगों से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी हजारीबाग जिले की, जहां की 4 में से 3 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हजारीबाग जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों बरही, हजारीबाग सदर और बड़का गांव के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है।
इन सीटों पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच है। हालांकि कुछ अन्य प्रत्याशी भी अपनी मजबूत दावेदारी से इंडिया और एनडीए के नेताओं के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बात हजारीबाग सदर विधानसभा सीट की करें तो यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रदीप प्रसाद और कांग्रेस के रमाकांत सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के बीच है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा और जेएलकेएम के उदय मेहता हार जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मनीष जायसवाल ने कांग्रेस के डॉक्टर रामचंद्र मेहता को हराया था। हालांकि मनीष जायसवाल इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, क्योंकि अब वे सांसद बन चुके हैं। उधर बरी विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई त्रिकोणीय देखने को मिल रही है। भाजपा के मनोज यादव और कांग्रेस के अरुण साहू को वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला ने कड़ी चुनौती मिल रही है। श्री अकेला की जगह कांग्रेस ने इस बार अरुण साहू को टिकट दिया है। इससे नाराज श्री अकेला समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बड़का गांव के चुनावी मैदान में इस बार 26 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस की अंबा प्रसाद और भाजपा के रोशन लाल चौधरी के बीच है। अंबा प्रसाद फिलहाल इस सीट से विधायक हैं, जबकि रोशन लाल चौधरी आजसू का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इन तीनों क्षेत्रों में बेरोजगारी, पलायन और विस्थापन प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, जिन्हें हर प्रत्याशी अपने प्रचार के दौरान जोर शोर से उठा रहे हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, इस चुनाव में आधी आबादी पर फोकस, इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना को लेकर आगे बढ़ा, भाजपा ने गोगो दीदी योजना का फेंका पासा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, विधानसभा चुनाव से पहले हजारीबाग में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, वाहन से 2 करोड़ 41 लाख रुपए की अफीम पकड़ी, रांची के आवास से भी मिले 29 लाख रुपए नकद। हिंदुस्तान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष बातचीत को हेडलाइन बनाई है, जिसमें श्री सोरेन ने कहा है, सरकार बनने पर अगले 2 साल में सभी पदों पर होगी नियुक्तियां। दैनिक जागरण ने लिखा है, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 3 दिसंबर को। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फेसबुक पेज पर दर्ज कराई प्राथमिकी, भावनाएं भड़काने का आरोप। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में अब बचे 3 दिन। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाघमारा और जमशेदपुर में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोकारो और गुमला में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में रोड शो का भी होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।